अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आओ बेटा तस्रीन, खाना खा लेते हैं, चलो। अब्बू जिद मत कीजिए, मेरा मन नहीं है खाने को। अगर मैं कहूं तुम जिद मत करो और खाना खा लो तो चलो कहो। अब्बू कहा ना, मुझे भूख नहीं है मुझे। तस्रीन प्लीज। अब्बू प्लीज, नहीं खाना मुझे। कैसे समझाऊं तुम्हें तस्रीन, दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारी दुनिया उस अकबर नाम के जिद्दी शख्स पर आकर खत्म नहीं हो जाती। और बहुत कुछ है इस बड़ी दुनिया में। खुश रहना, मुस्कुराना की और बहुत सारी वजह है। अकबर को इतनी ज्यादा अहमियत मत दो तुम अपनी जिंदगी में कि तुम उसके बिना जीना ही भूल जाओ। अब्बू, जीने के लिए कोई वजह होनी चाहिए, और अकबर के बगैर मेरे जीने की, मेरे खुश रहने की और मेरे मुस्कुराने की कोई वजह बाकी नहीं रह जाती। I can't live without him, अब्बू। और ये मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूं कि मैं अकबर को कभी नहीं पा सकूंगी, इस जिंदगी में तो कभी नहीं। वो मेरा कभी नहीं हो पाएगा अब्बू। और जब जीने की ख्वाहिश ही बाकी ना रह जाए तो जिंदगी से ज्यादा बहुत ही आसान लगती है। ये कैसी बातें कर रही है? या अल्लाह, मेरी बच्ची इतनी मायूस, इतनी डिप्रेस क्यों हो गई है? मुझे तो इसकी बातों से डर लगने लगा है। महबूब भाई, हाँ, ये तो पता चल गया कि शगुफ्ता इसी शहर में है, बस उसके घर का पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है वो। मेरा हीरो जो है मजनू हो गया भाई। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। महबूब भाई, मैं यहाँ अपना मजाक बनवाने नहीं आया हूँ, आपको अपना हमदर्द समझता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा था। शगुफ्ता मुझसे बेवफाई कर रही है, धोखा कर रही है मेरे साथ। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ भाई। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी अम्मी तक का। क्या अम्मी तक को क्या क्या कह रहे थे तुम? अम्मी तक को क्या क्या अम्मी तक को क्या? हाँ, कुछ नहीं भाई, यही कि अम्मी तक से मैंने दुश्मनी मोल ले ली। उसकी
कि अम्मी मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी। हम्म हम्म हम्म। भाई ऐसे क्या घूर रहे हैं आप? नहीं, घूर नहीं रहा। मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारी शक्ल आमिर खान से मिलती है, शाहरुख खान से मिलती है या सलमान खान से मिलती है। नतीजा क्या है मालूम? तीनों से नहीं मिलती है। बुरा नहीं मानना, मजाक कर रहा हूं, मजाक करने की आदत है। वो भाई, शगुफ्ता को मुझसे छीनने वाला हामिद शाह ही है, लेकिन मैंने भी उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। शगुफ्ता के साथ उसकी आशिकी की जो खबर थी ना, मैंने उसकी बीवी तक पहुंचा दी है। वाह, ये बहुत उम्दा काम किया तुमने। महबूब भाई, आपके सर की कसम खाता हूं, मैं हामिद शाह को बर्बाद कर दूंगा। ज्यादा जज्बाती ना हो, मेरे सर की कसम ना खाओ, मेरे सर पर दांव ना लगाओ तुम। एक बार, बस एक बार शगुफ्ता का पता चल जाए, आपके सर की कसम भाई। खामोश! क्या आपकी सर की कसम? अरे कसम खानी तो अपने खानदान की सर की कसम खाओ यार। मेरे सर पे दांव लगा रहे हो। आप तो बुरा मान गए भाई। नहीं यार, बुरा नहीं माना, लेकिन ठीक है। तुमने भाई कहा ना मुझे, बड़ा भाई कहा ना, तो ये बड़े भाई का वादा है कि अगर शगुफ्ता निकाह करेगी तो तुझसे करेगी, नहीं तो कमारी रहेगी। मेहरबानी भाई, मेहरबानी। मुझ में जीने की कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। मेरे लिए अब जीना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जीने से ज्यादा आसान मौत होगी। इसलिए मैंने खुदकुशी करने का फैसला किया है। अपनी मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूं। तसरी
तसरीन, तसरीन, तसरीन दरवाजा खोलो। तसरीन दरवाजा खोलो। क्या हुआ अबू? क्या हुआ अबू? क्या बात है, आप रो क्यों रहे? मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा बेटा। कैसा ख्वाब? काश हामिद मेरी बात पर अमल करने को राजी हो जाए। मुझे यकीन है कि वो सोचने पर मजबूर हो गया होगा। बस किसी तरह उसके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि मौजूदा हालात में शगुफ्ता से निकाह करके ही वो अपनी मुश्किलात से निजात पा सकता है। हेलो शगुफ्ता, जी, बोल रही हूँ। सकीना बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? आदाब। ठीक हूँ। हामिद से बात हुई थी, बहुत नाराज हैं वो मुझसे। वो इमरान घर आया था ना, कुछ ज्यादा तमाशा हुआ। तमाशा तो अच्छा खासा हुआ, मगर मेरे मुताबिक जो हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे भी मैं तुम्हारे और हामिद के रिश्ते को शबाना से छुपाए रखने के हक में नहीं हूं, लेकिन इमरान से तुम्हारा रिश्ता। नहीं नहीं, मेरा इमरान से कोई रिश्ता नहीं है। वो तो खामखा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बल्कि ये तो वही शख्स है जिसने प्रोड्यूसर सोहेल सिद्दीकी का कत्ल किया है। देखो शगुफ्ता, तुम शाह खानदान की बहू बनने वाली हो। तुम हमल से नहीं हो। ये राज मैं हामिद से तब तक छुपाए रखूंगी जब तक तुम्हारा हामिद से निकाह नहीं हो जाता। लेकिन इमरान जैसी रुकावट से निपटना तुम्हारा काम है। जी, आप मुझ पर यकीन रखिए, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। लेना देना रखना भी मत। और मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन आगे आने वाली जिंदगी पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका ताल्लुक हमारे खानदान से है। अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारे मशवरे से ही शगुफ्ता कहीं और रहने चली गई है, और तुम नहीं रखा कहीं से। तुम इसे अपने रखाल बना के रखना चाहते हो। तुम्हारी तरह फरेबी और बेवफा नहीं हूं मैं। और अपनी बीवी के सामने मुझे पागल कह के शरीफ बनने की कोशिश मत करो हामिद शाह।
जिसे शगुफ्ता ने इनकी खातिर छोड़ दिया, जैसे कल को ये मुझे छोड़ देंगे शगुफ्ता की खातिर, और परसों शगुफ्ता इन्हें छोड़ देगी किसी और की खातिर। ये वो शख्स था जिसे शगुफ्ता ने इनकी खातिर छोड़ दिया, जैसे कल को ये मुझे छोड़ देंगे शगुफ्ता की खातिर, और परसों शगुफ्ता इन्हें छोड़ देगी किसी और की खातिर। अगर तू शगुफ्ता से निकाह नहीं करेगा तो उससे होने वाला तेरा बच्चा नाजायज कहलाएगा। क्यों तू दुनिया के सामने अपने खून को नाजायज कहलवाना चाहता है? शगुफ्ता को शरीयत के लिहाज से अपना ले ताकि हम भी उस बच्चे को अपना सकें। अंदर चल के सो जाओ ना। शबाना, मत छुओ। कल रात को हामिद की अम्मी का फोन आया था। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि इमरान के हामिद के यहाँ पहुंच जाने से अच्छा खासा तमाशा खड़ा हो गया। लगता है ये सारा तमाशा तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। उनकी भी यही राय थी। वो ये भी बता रही थी कि हामिद की बीवी से कुछ भी नहीं छिपा, वो सब कुछ जान चुकी है। तुम्हारी बेहतरी के लिए उन दोनों के बीच दरार आना बेहद जरूरी है। अम्मी, हामिद की अम्मी ये भी कह रही थी कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं मेरे और हामिद के जल्द से जल्द निकाह करवाने के लिए। इंशाल्लाह वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाए तो हमारी जिंदगी में कोई फिक्र बाकी नहीं रहेगी। बस एक बार तेरा घर बस जाए बेटा, फिर मुझे जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। अम्मी, आपको ना सही मगर मुझे शिकवा ज़रूर रहेगा। किस बात का? अम्मी, कभी कभी मुझे अब्बू की बहुत याद आती है। अम्मी, आपको उनसे जुदा हुए इतने बरस गुजर गए, क्या आपको एक दफ़ा भी उनकी याद नहीं आती? जवाब दीजिए ना अम्मी, प्लीज़। जिस दिन मैंने वो घर और वो शहर छोड़ा, हमेशा हमेशा के लिए उस शख्स को भुला दिया मैंने। मगर अम्मी, आप तो अपनी ख्वाहिशें, अपने ख्वाब पूरे करने मुंबई आई थी। इसमें अब्बू का क्या कसूर है? तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि अब्बू से इस तरह हमेशा के लिए कट जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने मुंबई आने का फैसला किया था। अम्मी, मेरा निकाह हो जाएगा, आप दोबारा तन्हा हो जाएंगी। नकाब के पीछे आप ये गुमनाम जिंदगी कब तक गुजारेंगी? क्या मेरे निकाह के बाद आप अब्बू के पास वापस लखनऊ नहीं लौट सकती? मैं आप दोनों को दोबारा एक साथ देखना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं। मगर क्यों अम्मी? मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती, ना इस वक्त, ना आइंदा कभी।
ये